इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में। तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं रेंज फाइंड करने के लिए, उसके लिए ये नोट ये है कि दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी रिड्यूस इनटू अ सिंगल वेरिएबल फ्रॉम और एक्सप्रेशन कंटेंस वेरिएबल ओनली एट वन प्लेस। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने मेथड रेंज फाइंड करने के लिए यूज करते थे तो उनमें एक सिंगल वेरिएबल होता था, जैसे एक एक्स हो या साइन एक्स का फंक्शन हो, एक जगह एक्स आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3, इसमें दो जगह पे एक्स के एक्सप्रेशन आ गए, जैसे साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। तो अभी तक के जो मेथड थे उनके हिसाब से हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली अपनी टेंडेंसी ये होगी कि हम दो की बजाय एक ही एक्सप्रेशन बना लें यदि पॉसिबल है तो, और यदि नहीं है तो फिर उसके लिए हम कुछ कंडीशंस हैं जो आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको बनाना भी पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? जैसे ये 4 sin स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख देंगे 2 sin x का होल स्क्वायर। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। और इसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 ए की जगह है 2 sin x। ठीक है, तो अपन को sin x चाहिए। यहाँ पे ये जो sin x दिख रहा है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और +3 एज इट इज रहेगा, ये तो अपने पास था। और इसके बाद जो ये 1/4 एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/4 यानी कि इसका स्क्वायर, तो 1/16 और -1/16, ये हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हो गया ए स्क्वायर -2ab, और ये चीज़ है +b²। तो इसके अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से हो जाएगा 2 sin x -1/4 का परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद अपने पास क्या बचेगा? जो बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बचेगा 3 - 1/16, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2 sin x -1/4 का तो परफेक्ट स्क्वायर था ये, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 × 3 क्या होगा 48 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 47/16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी कि अपना क्वेश्चन इस प्रकार से रिड्यूज हो जाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा था 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3, वो कन्वर्ट होके यानी कि दो वेरिएबल से कन्वर्ट होके एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। तो इसकी अब हम रेंज फाइंड कर सकते हैं जो मेथड हमने अभी तक पढ़े हैं। तो उन मेथडों को अप्लाई करो यहाँ पे कि जो साइन एक्स यानी कि जो फंक्शन है उसकी उसकी रेंज लिखेंगे। तो साइन एक्स बिलोंग यानी कि इसकी रेंज होती है -1 to +1, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो आ जाएगा 2 sin x बिलोंग्स टू 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 to 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें -1/4, तो 2 sin x में ऐड कर देंगे -1/4 बिलोंग्स टू, तो इसमें जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -9/4, और इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 7/4। ठीक है, -1 को ऐड कर देना है -2 और 2 में, तो 2 sin x -1/4 की रेंज ये हो जाएगी। इसके बाद अब क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin x -1/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था कि जब अल्टरनेट साइन आते हैं तो एक वैल्यू अपनी होती है 0, दूसरा क्या आएगा, स्क्वायर किसका बड़ा होगा 9/4 का, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा तो आएगा 81/16। ठीक है, ये हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर, तो इसकी रेंज ये हो जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या था पूरा अपना, उसमें 47/16 और ऐड करना है, तो वापस यहाँ से आ जाएगा 2 sin x -1/4 का स्क्वायर, और इसमें हमें ऐड करना है 47 अपॉन क्या था वापस
47/16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बिलोंग्स टू, ये पहला टर्म तो हो जाएगा 47/16 और ये आ जाएगा 8 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी रेंज आ जाएगी यानी कि 2 sin x - 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 47/16 की जो रेंज हो जाएगी वो ये आ जाएगी। यानी कि वापस हम ये बोले कि जो अपना ये क्वेश्चन था 4 sin² x - sin x + 3, उसकी रेंज ये हो जाएगी। यानी कि हमने डबल वाले वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। छोटा सा एक क्वेश्चन है अपने पास 3e⁻x - 5, ठीक है। तो इसकी रेंज हमें पता करनी है क्या होती है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो अपना बेसिक्स फंक्शन है उसको लेके चलेंगे। तो जो e⁻x है, e⁻x, तो इसकी रेंज होती है 0 to ∞, क्योंकि ये 0 को अप्रोच करता है और ∞ तक जाता है। e⁻x, ये आपको पता होगा, e⁻x का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और मैक्सिमम ∞ तक जाता है। 0 को अप्रोच करता है इसलिए 0 भी नहीं होती, 0 की तरफ जाता है ये, ठीक है। तो अब इसकी रेंज ये हो गई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया 3e⁻x बिलोंग्स टू, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 0 to ∞, क्योंकि ∞ में 3 का मल्टीप्लाई है, 0 में 3 का मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए -5, तो -5 ऐड कर दो, यानी e⁻x - 5 बिलोंग्स टू, तो जब इसमें 5 ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा और ∞ में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -5 to ∞, ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन हम इस प्रकार का लेके चलते हैं 4x² + 5 अपॉन में है x² + 7, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, मान लो इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। ये हम करते क्या है कि जो ये अपॉन में डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी थी इसको हम देखो ऐसे बनाते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा रहें तो x² + 7, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको वापस न्यूमरेटर में लिख लो, यानी कि x² + 7, ठीक है। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर है ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है 4x² और यहाँ अपने पास है x, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा लिया तो ये 4x² बन जाएगा, ठीक है। अब 4x² में अब यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ठीक है, तो ये 28 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 5, तो 28 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि 5 बन जाए, तो 28 में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 23, तो 28 में जैसे 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बन जाएगा। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है 4 × x² + 7 - 23, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वापस से जो ये न्यूमरेटर था ये ऐसा ही बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कि 4x² + 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 4x² + 5 को ही ऐसे लिखा गया है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अलग अलग कर लो। तो जब अलग अलग करोगे यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से x² + 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 - 23/x² + 7, ये चीज़ बचेगी अपने पास, ठीक है। अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए अपने पास देखो एक वेरिएबल बचा, तो एक वेरिएबल के लिए तो हमें कंडीशंस पता है हम कैसे करते थे, तो अपना जो फंक्शन है उसको लेके चलेंगे, यानी कि x², तो x² की जो रेंज होगी हो जाएगी 0 to ∞। अब इसमें हमें 7 ऐड करना है, तो x² + 7 ऐड कर दिया, तो बिलोंग्स टू यहाँ पे आ जाएगा 7 to ∞, ठीक है, 7 to ∞ आ जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, यानी कि हमें फाइंड करना है 1/x² + 7, तो डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या बताया था आपके पॉजिटिव है तो इनको पलट के लिख दो, तो पलट के लिखने का मतलब कि उल्टा करेंगे, ∞ का उल्टा मान लो कि 0 होगा, ठीक है, और 7 का उल्टा 1/7, और इस पर क्लोज लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ आ गई। इसके बाद हमने क्या किया इसमें कि हमें क्या चाहिए -23, ठीक है, तो -23 चाहिए, तो हम यहाँ पे -23 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा -23/x² + 7 बिलोंग्स टू,
जब 23 से यहाँ पे -23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा इंटरवल, क्लोज इंटरवल -23/7 और 0, ठीक है, और 0 पे ओपन रहेगा। अब यहाँ पे हमने उल्टा इसलिए लिख लिया कि जो कम वाली वैल्यू होगी, इसमें हमने ये बताया था ना कि जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम पलट के लिख लेते हैं, तो हमने पलट के लिख लिया क्योंकि ये माइनस है और 0 इनसे इससे बड़ा है तो छोटे से बड़े की ओर लिखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 और चाहिए, ठीक है। तो 4 और ऐड कर देंगे, किसी में हम 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड होगा तो आ जाएगा 4 - 23/x² + 7 बिलोंग्स टू। जब इसमें 4 ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/7 और 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही रहेगा और इस पर ओपन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी रेंज ये आ जाएगी। इसके बाद मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है cos² x - 4 sin x + 20, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो उस बार तो यहाँ पे sin² x था, लेकिन अब cos² है, तो करेंगे क्या कि हम cos को चेंज करके लिख देंगे 1 - sin² x। तो 1 - sin² x ऐसा लिखने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 25 माइनस और ये आ जाएगा sin x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ये जो वापस फंक्शन ये था पहले, वो इस प्रकार से लिखा गया। तो अब इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अपना फंक्शन है यानी कि sin x है, ठीक है, sin x की हमें पता होती है रेंज, वो होती है -1 to +1। इसके बाद इसमें 2 ऐड कर देंगे यानी कि sin x + 2, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 से 3, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर लगा देंगे यानी कि sin x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, माइनस लगाना है इसमें, तो हम इसमें एक -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई ऐसे होगा sin x + 2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू। जब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पलट के लिख देंगे इसको माइनस लगा के यानी कि -9 to -1, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए 25, तो 25 इसमें ऐड कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 25 माइनस sin x + 2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जब आप 25 ऐड करोगे तो ये बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 24, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद अब 1-2 नोट और हैं, इनको देख लो। जैसे ये नोट क्या कह रहा है, फॉर द रेंज ऑफ f(x) प्लस में यानी कि ऐड करके लिखो या सब्ट्रैक्ट करके लिखो या उनका मल्टीप्लाई करा के लिखो। जिसने कहा वी कैन नॉट टेक यूनियन और इंटरसेक्शन और रेंजेज ऑफ f(x) और g(x) अनलाइक डोमेन, यानी कि जैसे हम डोमेन में यूनियन और इंटरसेक्शन लेते थे तो रेंज में ऐसा अलाउ नहीं है कि 2 फंक्शन होंगे तो दोनों की अलग अलग निकाल के फिर उनका इंटरसेक्शन या यूनियन ले लेंगे, तो ये चीज़ इसमें वैलिड नहीं है। और दूसरा, जैसे टू फाइंड रेंज इन जनरल वी कैन नॉट सब्सिट्यूट टर्मिनल वैल्यू और ऑफ इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्सप्रेशंस, ये है। चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसने ये कहा है कि जो इसके टर्मिनल पॉइंट होंगे, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -2, ठीक है। जैसे हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है तो हम करते कैसे थे कि जैसे हमने लिखा x बिलोंग्स टू इंटीजर पार्ट ऑफ x है, सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू क्या आएगी इसकी रेंज 0 to 1 होती है, ये हमें पता है, ठीक है, 1 पे ओपन होगा। तो जो इनका जैसे ये 0 है इनिशियल पॉइंट और ये है इसका 1 फाइनल पॉइंट,
तो ये टर्मिनल पॉइंट है। यदि हम इनको इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें वापस जो क्वेश्चन दिया था, यानी कि हम इंटीजर पार्ट ऑफ x जैसे 0 है तो इसका मान जैसे हम 0 रख देंगे, इसमें मान लो हमने ये पॉइंट 0 रख दिया तो यह आ जाएगा -2। 0 रखने पे जब हमने x की जगह क्या रख दिया 0, ठीक है। और जब हम x बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास ये दिया था 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -2, इसकी रेंज हो जाएगी -2 से 1, यानी कि ये रेंज हमें मिल जाएगी। तो ऐसा मान लो ऐसा करने से कुछ क्वेश्चनों में आंसर आ जाए, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आएगा, ठीक है। तो ऐसा करना वैलिड नहीं है। यही इस पॉइंट ने कहा है कि टू फाइंड रेंज इन जनरल वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट टर्मिनल वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो वापस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते थे। तो देखो समझ लो, क्या था कि जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हमने 3 से इसका स्क्वायर किया, तो जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होती थी कि यदि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा 0 और 1 ही रहेगी इसकी स्क्वायर करने में। इसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर इसके बाद हमें -2 करना है, तो जब हम -2 करेंगे तो ये आएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -2 बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल -2 to 1, ठीक है। तो इसकी रेंज ये आएगी फाइनल। अब देखने में तो लग रहा होगा कि दोनों सेम आए हैं, हमने जैसे लगाया तो दोनों की रेंज यहाँ से सेम आई है। तो मैंने बताया नहीं, कुछ क्वेश्चनों में मान लो कि ये चीज़ सही हो जाए, लेकिन जो हमने इसमें ये तरीका यूज किया है, ये जो तरीका यूज किया है ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं लगाएंगे, तो वापस हमें लगाना ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या था, ठीक है।